श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार को है दशा माता व्रत। वैसे भी दशा माता माँ पार्वती की एक स्वरूपा मानी जाती हैं, जो कि धन संपदा, रोग दोष, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देने वाली होती हैं। भले ही आपके यहाँ दशा माता व्रत उपवास नहीं भी किया जाता है, तो भी सोमवार की दिव्य तिथि है, आपका व्रत उपवास होगा। आपको यह कार्य जरूर करना है। इससे घर की दशा सुधरेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, बच्चों की नौकरी, धन संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी बन रही है उसका भी निदान होना है। आपको यह उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। संभव हो तो इस दीपक के उपाय में आप आटे के दीपक का प्रयोग करें। इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में कोई भी व्रत होता है उसके दान पुण्य की महत्वता सबसे अधिक कही गई है। तो आप सभी को संभव हो तो बिना नमक का आप आटा गूंद लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए, पहला वाला उपाय बहुत सरल है, इसे आपको करना है। दूसरा वाला दीपक का उपाय भी सुनते हुए जाइएगा, आधा अधूरा वीडियो ना छोड़े। यह दिन, जैसा मैंने बताया, दशा माता माँ पार्वती की स्वरूपा है, तो शिव और पार्वती का ही एक दिन है। जब जीवन में गुरुजी कहते हैं जब दशाएं खराब आ रही होती है, नारी के जीवन में दुख मिल रहे होते हैं, तो एक चावल का दाना बहुत अधिक कार्य करता है सुख समृद्धि के लिए। तो एक आटे का दीपक या एक मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए। दीपक में सबसे पहले आप एक पूर्ण चावल, खंडित चावल ना हो, इस बात का ध्यान रखें। दीपक में एक चावल का दाना डालें, उसमें घी भर लीजिए या तिल का तेल भी आप डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। दीपक के अंदर आप 2 बत्ती रखिए, एक शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की, अर्थात एक माँ पार्वती, एक महादेव के नाम की। यह आपको रखनी है और उसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। अब इस दीपक को हे दशा माता, हे माँ पार्वती, आज की तिथि का स्मरण करें, अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना बोलते हुए आप सभी को या तो आप बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर आए, प्रज्वलित कर आए, या आप महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर आए, या आपके घर पर शिव पार्वती की प्रतिमा फोटो है तो वहाँ पर यह प्रज्वलित कर दीजिए। अगर आटे का दीपक है, बाद में चिड़िया, कबूतर इत्यादि को डाल देते हैं तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठ इसके परिणाम देखे गए हैं। तो आप सभी को शिव पार्वती मिलन दीपक सोमवार की दिव्य तिथि के दिन, दशा माता व्रत के दिन जरूर से प्रज्वलित करना है। इससे घर में सुख समृद्धि, दशा जो विपरीत चल रही है उसका निदान होगा और हर स्वरूप में आपको सुखों की अनुभूति हो जाएगी। तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करना है। यह तो हमने बात कर ली प्रथम दीपक के उपाय की। यह उपाय आप बिना व्रत उपवास के भी कर सकते हैं। देखिए, दीपक तो हम सभी लगाते ही हैं, तो क्यों ना हम एक साथ 2 बत्ती वाला शिव शक्ति दीपक लगाएं। उसमें एक चावल का दाना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, या तो बेलपत्र पेड़ के नीचे या घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में यह लगाइए। अपने हाथों को जोड़कर कहें कि हे महादेव, मेरे जीवन में सुख समृद्धि का वरदान दीजिए, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति दीजिए। साथ ही एक शिव पूजा से संबंधित आपको विशेष जानकारी देते हुए चलूं, कभी भी महादेव के शिवलिंग पर रात्रि और दिन 4 पहर जलाभिषेक किया जा सकता है, परंतु किसी वृक्ष जैसे पीपल पेड़ में, बेलपत्र पेड़ में शाम 5 बजे बाद जल नहीं चढ़ाया जाता। शाम 5 बजे बाद हमेशा दीपक आप प्रज्वलित करें और पूरे दिन भर में पेड़ पौधों में, दिव्य वृक्षों में जल चढ़ाएं। यह तो बात हो गई प्रथम दीपक के उपाय की। इस दीपक के उपाय को आपने कर लिया है तो बहुत ही उत्तम है। अब दूसरा उपाय, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इस दिन पीपल वृक्ष की महत्वता है, बेलपत्र वृक्ष की महत्वता है। गुरुजी कहते हैं जब भी आप पीपल पेड़ के नीचे जाएं या बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाएं तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। या तो अपने साथ आटा ले जाएं या अपने साथ शक्कर ले जाएं, चीनी, परंतु ले जरूर जाएं। देखिए, मानव धर्म कर्म में, हिंदू धर्म में एक मनुष्य है जो देने योग्य है, जीव जंतुओं का भरण पोषण पालन करता है। वहाँ चींटी, चिड़िया, कबूतर होती हैं, उनको आप आटा या चीनी डालते हैं तो आपके घर की दशा सुदृढ़ होती है, नवग्रहों की, और सभी तरह की पीड़ा शंकाओं से निदान होता है। तो यह आपको कार्य करना है। साथ ही आपको आटे का दीपक बना लेना है। दोनों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे, या तो दोनों वृक्षों के नीचे चले जाए, बेलपत्र भी, पीपल भी बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। आप सभी अगर पीपल पेड़ के नीचे यह दीप दान कर रहे हैं तो आप एक दीपक बना लीजिए। मिट्टी का दीपक है तो उसे साफ सुथरा कर लीजिए। ध्यान रहे उसमें पहले से पड़ी हुई बाती या तेल को आपको कपड़े से पोंछ लेना है। आटे का दीपक बना रहे हैं तो नमक नहीं होना चाहिए, अर्थात बिना नमक का आटा मांडे। उसमें आप सभी 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए। पीपल पेड़ के नीचे दशा माता व्रत के दिन पीपल जो है पूजा होती है और हल्दी का बहुत महत्व है। तो आप सभी को उस दीपक में 1 चुटकी हल्दी डालनी है। मेरे परिवार में समृद्धि हो, पुत्र पौत्र का वरदान मिले, रोग दोष कष्ट से मुक्ति मिले, इसके लिए 1 चुटकी आपको हल्दी डालनी है।
काले जो तिल होते हैं वह पितृ दोष को दूर करते हैं, सुख समृद्धि का वरदान देते हैं और हर स्वरूप में बाधा कष्ट पीड़ा का भी निदान करते हैं। तो एक चुटकी हल्दी डालें, काले तिल डालें और पीपल वृक्ष की जड़ में अपना नाम गोत्र बोलकर हे दशा माता, हे महादेव, हे श्री नारायण, मेरे जीवन में सुख समृद्धि हो, पितृदोष, शनि बाधा या कोई संकट कष्ट सता रहा है तो उसका निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप पीपल वृक्ष की जड़ में दशा माता व्रत के दिन यह दिव्य दीपक सुबह या शाम दोनों समय भी जला सकते हैं, एक समय भी प्रज्वलित कर लेते हैं तो भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। यह जो पीपल पेड़ है यह दिव्य वृक्ष के स्वरूप में जाना जाता है और संकट कष्ट पीड़ा की मुक्ति के लिए होता है। साथ ही सोमवार की तिथि है, महादेव के मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे पर और बेलपत्र वृक्ष के नीचे सामान्य सरल तरीके से एक चावल का दाना रखकर आप सभी गोलबत्ती का दीपक जरूर जलाएं। देखिए, पहला उपाय आप कर लेंगे, साथ के साथ दूसरा उपाय भी कर लीजिएगा। यह लाभ देते हैं और साल भर हमारे जीवन की जो दशाएं चल रही होती है उन बाधाओं को पूर्ण रूप से मुक्त करने वाले कार्य के रूप में जाने जाते हैं। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। बात कर लेते हैं एक और सरल उपाय की जो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, वह है चावल के दाने 108 की संख्या में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए या 108 गेहूं के दाने या सफ़ेद फूल की पंखुड़ी या सफ़ेद फूल से शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयत्न करें। यह भी घर की दशाओं को सुदृढ़ करता है, संकट कष्ट काटता है और आप सभी कोशिश करें कि शिवलिंग पर आप सभी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन 5 चीज़ों को जो चढ़ा देता है अपने आप में बहुत अधिक श्रेष्ठ परिणाम उसे स्वतः ही मिल जाते हैं। तो यह कार्य कर सकते हैं। साथ ही सोमवार की दिव्य तिथि है, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हरिओम जल जरूर से समर्पित करें। जैसे कि आपको जल का लोटा लेना है, शिवलिंग पर कभी भी जल चढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको जो है जल के लोटे में चाहे तो रुद्राक्ष मिश्रित कर लीजिए, चाहे तो आप गंगा जल मिश्रित कर लीजिए, चाहे तो कोई सा भी जल आप शिवलिंग पर डाल सकते हैं। कहने का अर्थ है जल के लोटे में डाल लीजिए। शिवलिंग पर गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर आसपास मंदिर में ओम की आकृति आपको बनानी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी से आप जल चढ़ाना शुरू करें, माता अशोक सुंदरी पर आएंगे, वहां से कार्तिकेय जी भगवान तक आएंगे तो यह अर्ध ओम की आकृति बन गई। इसे परिपूर्ण करने के लिए आपको शिवलिंग पर जो है धीरे धीरे माता रानी के हस्त कमल से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इस तरह से ओम की आकृति शिवलिंग पर जल के माध्यम से बन जाती है और यह हरिओम जल के रूप में कहलाती है। तो आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, सामान्य सरल तरीके से जल तो आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे ही, परंतु आपको हरिओम जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे भी परिवार की सभी दरिद्रता, दुख, परेशानी से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि का वरदान होता है। खाली लोटा जल शिवलिंग से न लाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो रोज जो है थोड़ा सा आप बेलपत्र प्राप्त करें, उसे अपने पास रखें और साथ के साथ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी आप प्राप्त करें और उसे थोड़ा सा आचमन करें अर्थात ग्रहण करें और घर पर छिड़काव जरूर करें। इस तरह से यह दीपक से संबंधित उपाय है, मैंने आपको विदित कराए। दशा माता व्रत में दीपदान की बड़ी महत्वता है। कोशिश करें पीपल वृक्ष की पूजा कर आप दीपदान कर सके।